उस माँ के लिए प्यारा सा भजन, जिस माँ के आत्मा की शांति प्रदान के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं, और उस माँ के लिए जो हमें जन्म देती है। किस प्रकार तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। कहते हैं कि जब तक माँ बाप जीवित होते हैं तब तक उनके मूल्य का पता नहीं चलता, लेकिन उनके मृत्यु के बाद हमको हर वो बात याद आती है जो बात माँ के जीवित रहते हैं हम लोग महसूस नहीं करते हैं। कहना है कि मौत के आगोश में जब सो जाती है माँ, मौत के आगोश में जब सो जाती है माँ जीवन भर जब बच्चों का जन्म होता है उससे सेवा, खिलाना पिलाना, पालना पोसना, और जब तक कि उस बच्चे का विवाह नहीं कर देती है माँ, उसके बाद भी जब तक जीवित रहती है चिंतित रहती है अपने बच्चों के लिए। और जब ये संसार छोड़ के जाती है तब शायद सुकून पाती है। तो कहना उनके लिए कि मौत के आगोश में जब सो जाती है माँ तब कहीं जाकर थोड़ा सुकून पाती है माँ। रूह के रिश्तों की ये गहराई तो देखो, रूह के रिश्तों की ये गहराई तो देखो, चोट हमें लगती है और चिल्लाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे, प्यार कहते हैं किसे, और माँ क्या होती है कोई उन बच्चों से पूछो जिनकी गुजर जाती है माँ, जिनकी गुजर जाती है माँ। तो आइए एक बार जयकारा हो जाए अपनी अपनी माता के लिए, बोलिए अपनी अपनी माताओं की जय, साईनाथ महाराज की जय। तो कहना तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, भोली भाली है। ओ माँ, मेरी माँ, मेरी माँ।
कभी कभी तालियां बजाते हैं अपने माता पिता के लिए। अपना नहीं तुझे दुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे अपना नहीं तुझे दुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे दुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ। जय हो। माँ बच्चों की जाती है, माँ बच्चों की जाती है, होते हैं किस्मत वाले जिनकी मोती है, कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है, सबसे प्यारी है। ओ कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। ओ माँ, ओ माँ, अच्छा, एक बार कौन कौन अपनी माँ से प्रेम करता है, माँ बाप से प्रेम करता है, एक बार जयकारा लगाएंगे। बोलिए अपनी अपनी माता पिता की, साईनाथ महाराज की। और एक बात बता दूं कि आजकल के जमाने में अगर भगवान ढूंढने जाए कहीं तो भगवान अपने घर में हैं, कहीं और नहीं। लेकिन ये अलग बात है कि हम लोग मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, अपने आत्म संतुष्टि के लिए जाते हैं, बढ़िया है। लेकिन अगर माँ बाप इस धरती पे हैं तो किसी को भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भगवान माँ बाप के चरणों में ही है। कहना कि ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पर रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर भी
जन्मदाता है वो नाम जिससे मिला, काम कर जिंदगी तुमने मैं बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनसे देखा जा। जब हम लोग छोटे होते हैं तो सर्वप्रथम माँ हमारी देखभाल करती है, उसके बाद पिता कंधे पे बिठाते हैं, घुमाते हैं, चलना सिखाते हैं। उनको क्या दुख है हम लोग को नहीं पता, लेकिन हमें अगर चोट भी लगती है तो दर्द माँ को होता है, पिता को होता है। कहना इसी के लिए जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, काबिल में बैठकर जिनसे बचपन चला। काबे पर बैठ के जिनके देखा जा, प्यार जिससे मिला क्या बुरा क्या भला। कितने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पर डूब माँ बाप का, इसकी दाता का पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्म देती है जो माँ जिसे जगते हैं, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरियां होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो पार दे हंसते हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती के रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। आपके ख्वाब आज होकर जवा, उस परम शक्ति से करते हैं प्रार्थना। इनकी छाया रहे रहती दुनिया
पलक एक पल रह सके अपना जिनके बिना आप दोनों सलामत रहे सबके दिल में ये अरमान है धरती की रूह मामा की पहचान है ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है धरती पर रूप माँ बाप उस विधाता की पहचान है ये तो सच है कि भगवान है भोले अपने माता पिता की भोले साईनाथ महाराज की आइए बहुत भजन ये कुछ भी कर लें लेकिन संसार में अपने माँ बाप की सेवा अवश्य करें कि उनके जाने के बाद केवल पछतावा रहता है और कुछ भी नहीं और जैसा इंसान होएगा वैसा पाएगा एक बेटा बहू कहीं उनको भोज में जाना था खाने के लिए तो अपने छोटे से बच्चे के साथ भोज खाने के लिए दोनों बेटा बहू निकलते हैं और जब बूढ़ी एक माँ घर में होती है उसकी बूढ़ी माँ उसके लिए बेटा कहता है कि माँ क्या खाएगी तो बहू ने कहा कि पड़ोस में एक मंदिर है आज वहाँ भंडारा है माता जी आज वहाँ भोजन कर लेंगी और हम लोग चलते हैं पार्टी करने बेटा पतो यानी बेटा बहू अपने छोटे से बालक के संग बेटे के संग घर में ताला लगा के निकलते हैं माँ से कह देते हैं कि माँ तुम मंदिर में बैठ जाओ और शाम को यहाँ भंडारा पा लेना माँ को मंदिर में बैठा देते हैं बेटा बहू गाड़ी में बैठ के अपने बेटे के संग यानी उस बूढ़ी माँ के पोते के संग जैसे ही पार्टी में होटल में पहुँचते हैं तो अचानक कुछ छोटा सा बच्चा क्या कहता है बेटा बहू से कि मम्मी पापा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं बहुत बड़ा सा मकान बनाऊंगा और उसके सामने एक मंदिर बनवाऊंगा बेटा पतो पूछने लगा क्यों बेटा घर तो है नहीं माँ बड़ा सा घर बनवाऊंगा एक मंदिर भी बनवाऊंगा तो बेटे ने पूछा ऐसा क्यों बेटा मंदिर क्यों बनवाओगे तो छोटा सा बेटा क्या कह रहा है कि मान लो कि जैसे आज दादी को आपने छोड़ दिया मंदिर में भंडारा खाने के लिए तो मान लिया आप बूढ़े हो जाओगे तो हम लोग भी पार्टी करने जाएंगे तो आप कहाँ खाना खाएंगे तो मंदिर जो अपना रहेगा तो आप लोग भी वहीं खाना खाना अब देखिए जो बेटा पतो बेटा बहू ने कहा था उस बच्चे के सामने अपनी माँ के लिए वही वो छोटा सा बच्चा बेटा बहू से कहता है तो बेटा पतो जो है लेकिन आंखें खुल जाती हैं और तुरंत वहाँ से लौट के आते हैं अपनी माँ को अपने घर लेके आते हैं और घर पे ही खाना बनाते हैं भोजन बनाते हैं माँ को खिलाते हैं सेवा करते हैं तो कहना कि जो बोएगा वही पाएगा आप अपने माता पिता के संग जैसा व्यवहार करेंगे आपके बच्चे भी आप क्यों नहीं देख रहे हैं यार आप जवान हैं आपके बच्चे छोटे हैं आपकी माँ आपका पिता बूढ़ा है आप उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं उनके संग दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो आपके बच्चे भी आपके संग वही करेंगे यानी जो बोएंगे वही पाएंगे तो कहना वही कि जो बोएगा वही पाएगा तेरा किया आगे आएगा सुख दुख है क्या फल कर्मों का जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी जो बोएगा वही पाएगा।
दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करेगी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा। जय हो। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। वो सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। हाथ से अपने जब तक माता पिता जीवित हैं उनकी सेवा कर लो, क्योंकि जब माता पिता स्वर्ग को सिधार जाते थे सेवा का मौका नहीं मिलता। उन्हीं की सेवा का फल हम लोगों को आगे चल के मिलेगा। हम सेवा करेंगे अपने माता पिता की तो हमारे भी बाल बच्चे बहुए सेवा करेंगे। तो कहना सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। हाथ से अपने को मत देना मौका ये खिदमत का। जन्नत का सर खुल जाएगा तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जय हो। पक्का चला है। चाहे न पूजे चाहे न तीरथ जाए, चाहे न पूजे चाहे न तीरथ जाए। माता पिता के तन में सारे जीवन समाए। तू इनका की खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जाए। भगवान ने तुझको मिल जाएगा तेरा किया आगे आएगा। जीवन है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी,
करनी ऐसी मर्जी, जैसी करनी वैसी मर्जी, जैसी करनी ऐसी मर्जी। जो बोएगा वो पाएगा, मेरा किया आगे आएगा। दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी